हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक्सरसाइज 12.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, हम लोग इसको रफली फिगर बनाते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा क्यूब बनेगा। और इसके ऊपर क्या सरमाउंट किया गया है, एक हेमिस्फीयर से इसको सरमाउंट किया है। अच्छा, इसमें साथ में ये भी लिखा हुआ है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। तो मैंने आपको स्टार्टिंग से एक बात बताई थी, इसको मैं फिर से बताता हूँ। जैसे कोई भी एक क्यूबिकल का अपर सरफेस होता है, आप उसको सरमाउंट कर सकते हो हेमिस्फीयर से दो टाइप से। ठीक है, तो मैं उसके अपर सरफेस को आपको शो करके दिखाता हूँ। आप एक तो इस तरीके से हेमिस्फीयर को उसको सरमाउंट कर सकते हो, और एक आप कुछ इस तरीके से सरमाउंट कर सकते हो। ठीक है, बस लैंग्वेज का फर्क है, आपको लैंग्वेज देखनी किसको किसके ऊपर सरमाउंट किया है। यहाँ पे क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर हेमिस्फीयर से सरमाउंट किया गया है, तो आपका ये कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर यहाँ पे हेमिस्फीयर को सरमाउंट किया जाता आपका क्यूबिकल ब्लॉक से, तो आपका कुछ इस तरीके का अपर सरफेस बनेगा। तो इस फिगर में आपका ये अपर सरफेस बनेगा। ठीक है, तो मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया है। एक रफली फिगर है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो क्यूबिकल ब्लॉक था, इसको सरमाउंट किया एक हेमिस्फीयर से, और क्यूबिकल ब्लॉक की साइड जो दे रखी है वो 7 सेंटीमीटर है। यानी कि ये जो साइड है, ये साइड दे रखी है 7 सेंटीमीटर। और हमने इस कंडीशन को ले रखा है कि इसके अपर सरफेस को कुछ इस तरीके से फिगर बना होगा। अब साथ में ये भी बोला है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब हमें इस पूरे सॉलिड का सरफेस एरिया बताना है। साथ में ये भी बोला गया है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। यानी इस हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा। अगर इस तरीके से रखा जा रहा है तो इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो जाएगा, ये जो क्यूब है ना, इसकी जो साइड है इसके बराबर होगा। लेकिन अगर इस तरीके से सरमाउंट किया जाता तो जो ग्रेटेस्ट डायमीटर होता वो इसका डायगोनल बन जाता। लेकिन हमने ये वाला केस लेना है क्योंकि यहाँ पे क्यूबिकल ब्लॉक को सरमाउंट किया गया है हेमिस्फीयर के थ्रू। तो इसका जो डायमीटर है, तो यहाँ पे लिख लेंगे डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 7/2 सेंटीमीटर। और हमें साइड दे रखी है किसकी, साइड ऑफ क्यूब। क्यूब की साइड दे रखी है हमें 7 सेंटीमीटर। हमसे सरफेस एरिया पूछा है, तो देखिए सरफेस एरिया, ये जो पूरा क्यूबिकल ब्लॉक है इसका पूरा सरफेस एरिया हो जाएगा। यानी सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे TSA ऑफ क्यूब, यानी क्यूब का TSA, यानी इसके जो 6 फेसेस हैं, 6 फेसेस का टोटल सरफेस एरिया काउंट होगा। साथ में जो ये हेमिस्फीयर है, ये जो हेमिस्फीयर का जो बल्ज पार्ट है जो ऊपर की तरफ उभरा हुआ है, इसको हम लोग इसका CSA लेंगे। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर। साथ में हमें ये भी चीज़ नोटिस करनी है कि ये जो हेमिस्फीयर मैंने सरमाउंट किया था, तो मैंने कुछ इस तरीके से किया होगा, तो ये जो सर्कुलर साइड है ये तो ढक गया होगा, लेकिन ये एरिया बच गया होगा। यानी कि पूरा जो 6 फेसेस है ना, उनमें से मुझे ये सर्कुलर एरिया माइनस करना पड़ेगा, तभी जो शेडेड पोर्शन का है ये एरिया आएगा। तो यहाँ पे मैं माइनस कर दूंगा एरिया ऑफ बेस। और किसका बेस, हेमिस्फीयर का बेस। अब हम लोग फॉर्मूले पुट करेंगे। TSA ऑफ क्यूब क्या होगा, क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर।
माइनस प्लस माइनस। एरिया ऑफ बेस क्या होता है, यानी एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर। 6 इंटू साइड कितनी है 7, यानी 7 इंटू 7 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर से 1 पाई आर स्क्वायर जाएगा तो 1 पाई आर स्क्वायर बचेगा। लेकिन हमें यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देनी है कि हम लोग माइनस तभी करेंगे जब रेडियस बराबर होगा। तो देखिए रेडियस बराबर है क्योंकि ये हेमिस्फीयर की ही बात कर रखी है उन्होंने, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा यहाँ पे 7 7 जा 49 प्लस यहाँ पे पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7 और आर हमें कितना दे रखा है, आर हमें दे रखा है 7/2, तो ये हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2। सॉल्व करेंगे 7 से 7 कट जाएगा, 2 से ये हमारा 11 टाइम्स जाएगा। 6 9 जा 54, 5 कैरी, 6 4 जा 24 और 25 29 हो जाएगा प्लस 11 7 जा 77/2। थोड़ा सा और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 3 जा 6, 1 कैरी हो जाएगी, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे 0.5, 8 और 4 12, एक हासिल हो जाएगी, 3 और 9 10, ये 10 हो जाएगा और ये 3 13, एक हासिल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 332.5। सारे सेंटीमीटर में दे रखे हैं तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। अब देखिए ये सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, बस क्या है उसको सरमाउंट किया गया था हेमिस्फीयर को, यहाँ हेमिस्फीयर कट किया गया है। तो यहाँ पे भी हम लोग एक फिगर बनाएंगे, क्यूबिकल फिगर। तो ये क्यूबिकल फिगर हमने कुछ इस तरीके से बनाया। और यहाँ पे हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, एक हेमिस्फेरिकल कट किया गया है। तो देखिए कुछ इस तरीके से कट किया गया होगा। इसको मैं थोड़ा रफली बना रहा हूँ तो आप लोग थोड़ा इसको रफली समझिएगा, इस तरीके से। और ये कुछ इस तरीके से कट हुआ होगा, ठीक है। फिर इसमें बोला गया है सच दैट डायमीटर L ऑफ हेमिस्फीयर, यानी ये जो हेमिस्फीयर का डायमीटर है वो किसके बराबर है, क्यूब की साइड के बराबर है। यानी कि जो चीज़ हमें गिवन है हम उस गिवन को लिखेंगे। गिवन क्या है हमें, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब। तो यहाँ पे हम साइड ऑफ क्यूब लेट कर ले रहे हैं, ठीक है। नहीं लेट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे डायमीटर ऑलरेडी दे रखा है। यानी कि यहाँ पे ये जो साइड हो जाएगी वो साइड हमारी कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी, तो ये गिवन है। ये तो L डायमीटर था, हमें रेडियस की भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम रेडियस निकालेंगे। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर यानी डायमीटर का हाफ हो जाएगी। डायमीटर कितना है, L है हमारा, तो L/2। अब हमसे पूछा गया डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। हमें सरफेस एरिया बताना है जो सॉलिड बचेगा ये हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को कट करने के बाद। साथ ही हम इसका वो केस भी समझ लेते हैं जो अभी हमने ऊपर प्रीवियस समझा था कि इसमें जो अपर फेस में जो कट लगेगा तो इतना एरिया वो छोड़ देगा, यानी जितना सर्कुलर एरिया है उतना तो कट हो जाएगा, लेकिन ये जो एरिया है ये बच जाएगा। तो हमें इसका भी सरफेस एरिया बताना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्यूबिकल ब्लॉक का जो सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे लिखते हैं। जो टोटल सरफेस एरिया है क्यूब का वो लेंगे और इसमें से माइनस क्या करेंगे, ये सर्किल का एरिया, क्योंकि ये तो कट आउट हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ सर्किल। साथ में हम ऐड क्या करेंगे, ये जो हेमिस्फीयर है इसका जो CSA है ये एक्स्ट्रा जुड़ गया है इसमें, तो यहाँ पे CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो TSA ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर।
ये हो जाएगा 2πr²। 6 इंटू साइड कितना है हमारा l, तो ये हो जाएगा l²। ये प्लस और माइनस, तो ये प्लस का बचेगा πr², तो ये हो जाएगा 6l² प्लस 22/7, और r हमारा कितना है, r है हमारा l, तो ये हो जाएगा l² और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। इसको कट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6l² प्लस 11l² अपॉन 14। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या आप चाहो तो इसको ऐसे भी रख सकते हो, तो आपका आंसर इतना भी हो सकता है, लेकिन हम इसको फाइनली सॉल्व भी कर देंगे। एलसीएम ले लेंगे हम लोग 14, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 से 24, 6 1 6, ये 84 हो जाएगा, प्लस 11l²। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 95l²/14। 4 और 1 5, 8 और 1 9, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। एक सिलेंड्रिकल शेप में मेडिसिन कैप्सूल है, आप सभी ने देखा होगा। तो ये हो गया इसका बेस, ये हो गया इसका बेस। साथ में ये बोला है विथ 2 हेमिस्फेयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। 2 हेमिस्फेयर भी क्या किए हैं, इसके एंड में लगा दिए हैं इस तरीके से। द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। तो जो लेंथ है पूरे कैप्सूल की, यानी यहां से यहां तक, ये है 14 mm। और डायमीटर कैप्सूल का दे रखा है 5, यानी कि ये जो डायमीटर है कैप्सूल का, ये 5 दे रखा है, यानी कि 5 mm। तो हमें डायमीटर की तो ज़रूरत नहीं है, हमें तो रेडियस की ज़रूरत है। तो रेडियस निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, यानी d/2, यानी ये हो जाएगा 5/2 mm। साथ में मुझे सिलेंडर की हाइट की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझसे सरफेस एरिया पूछा है। तो मैं क्या करूँगा, टोटल हाइट में से ये 2 हेमिस्फेयर हैं, इनके दोनों रेडियस को माइनस करूँगा। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू टोटल हाइट, और इसमें से माइनस क्या करेंगे, 2 जो ये हमारे हेमिस्फेयर हैं इनके रेडियस को। तो टोटल हाइट है 14 माइनस रेडियस कितनी थी 5/2, 2 का मल्टीपल करेंगे तो ये 2 हट जाएगा, सिर्फ 5 बचेगा, यानी हमारा बचेगा 9 mm। अब बहुत इजी है, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये दोनों हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया, यानी कि CSA, यानी 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फेयर प्लस CSA ऑफ जो सिलेंडर है हमारा, सिलेंडर का भी CSA। तो CSA ऑफ हेमिस्फेयर, अगर 2 CSA अगर हम मिला लें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2πr² प्लस, और CSA सिलेंडर का कितना हो जाएगा 2πrh। अब देखिए यहाँ पे 2πr को हम कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने 2πr को कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे 2πr कॉमन हो गया, ये 2 बचा और एक r बचा, यानी 2r बचा है, प्लस यहाँ पे सिर्फ h बचा है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू r हमारा कितना है 5/2 इंटू 2r, यानी रेडियस का डबल, यानी डायमीटर कितना हो जाएगा 5। और ये हाइट किसकी है, ये हाइट है सिलेंडर की। सिलेंडर की हाइट कितनी है 9। ठीक है, 2 से 2 कट गया, यानी बचा हमारा 22/7 इंटू 5 इंटू 9 और 5 14, ये कट जाएगा 7 2 जा 14। अब देखिए 5 2 जा 10, और 10 का मल्टीपल 22 में करेंगे तो 220 mm²,
ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 7th क्वेश्चन। लिखा है अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। एक टेंट जो है वो सिलेंडर के शेप में है, सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप। यानी कि ये हमने छोटा सा सिलेंडर बनाया क्योंकि इसके ऊपर हमें एक कॉनिकल टॉप भी रखना है। तो ये हो गया हमारा सिलेंडर और इसके ऊपर एक कॉनिकल टॉप है कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद बोला है हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। यानी सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट दे रखा है, हाइट कितना दे रखा है 2.1, यानी ये इतना दे रखा है मुझे 2.1 मीटर। और डायमीटर भी दे रखा है कितना 4। अगर डायमीटर 4 है तो रेडियस 2 मीटर हो गया। इसके बाद एल यानी स्लैंट हाइट मुझे दे रखी है टॉप यानी कोन की, ये कितनी दे रखी है मुझे, ये दे रखी है मुझे 2.8 मीटर। अब मुझसे पूछा है उन्होंने फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास। मुझे कैनवास बताना, यानी अगर मुझे कोई तिरपाल बिछाना हो इसमें तो कहाँ कहाँ पे बिछाएंगे। देखिए एक तो इसका CSA कोन का, वहाँ तिरपाल लगेगा, और जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका CSA, उसमें भी तिरपाल लगेगा। और क्वेश्चन में दे रखा है कि आप बेस को इग्नोर करें। वैसे भी अगर देखा जाए तो बेस पे कोई तिरपाल नहीं लगाता है, कोई कैनवास यूज नहीं किया जाता है, तो हम ऐसे भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे सरफेस एरिया हो जाएगा किसका, कैनवास का। कैसे बनेगा हमारा, मैंने किसे किसे काउंट किया था अभी, मैंने काउंट किया था CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, जो सिलेंड्रिकल पार्ट था मैंने उसके CSA को भी लिया था। तो कोन का CSA क्या होता है पाई RL प्लस सिलेंडर का क्या होता है 2 पाई RH। देखिए पाई R को मैं कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि रेडियस देखो दोनों की ही बराबर होगी, क्योंकि कोन तो जो सरमाउंट किया गया वो इक्वल रेडियस का होगा, इक्वल डायमीटर का, तभी सरमाउंट हुआ होगा उस पर। तो मैंने यहाँ पे पाई R कॉमन ले लिया है। जब मैंने पाई R कॉमन ले लिया तो सिर्फ जो कोन है, कोन का सिर्फ स्लैंट हाइट बचेगा, यानी कि मैंने कोन का सिर्फ L लिया है और यहाँ पे पाई R कॉमन हो गया, तो फिर यहाँ पे 2H बचेगा। यहाँ पे पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7, रेडियस हो जाएगा 2 इंटू L कितना है 2.8 प्लस हाइट कितना है 4.1। तो हाइट को अगर हम डबल करेंगे तो ये 4.2 हो जाएगी। इसके बाद हो जाएगा 22/7 इंटू 2 इंटू, अब हम इसको ऐड करेंगे तो ये 3 और 4 7 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, यानी कि हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। यानी इतना सरफेस एरिया था जिसमें कैनवास लगना है। साथ में उन्होंने कॉस्ट भी मुझे बोला है कि कॉस्ट निकाल के दिखाइए, उन्होंने रेट दे रखा है। तो कॉस्ट का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, रेट इंटू एरिया। तो एरिया हमें दे रखा है 44, रेट दे रखा है 500 रुपये। अब हम अगर इसका मल्टीपल करते हैं तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 2 22, यानी कि 22,000 रुपीज़ हमें लगेंगे इसकी कॉस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर है, हुज हाइट, जिसकी हाइट दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे एक सिलेंडर बना लेंगे कुछ इस तरीके से। मैंने ये सिलेंडर बनाया है। अब साथ में ये भी बोला गया है अ कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट, एक कॉनिकल शेप में इसमें से सेम हाइट और सेम डायमीटर का हॉलो आउट, यानी उसको कट आउट कर लिया है। यानी कि आपने एक तरीके से देखा हो जैसे हम लोग दीवार में छेद करते हैं ना, तो कॉनिकल कैविटी बनती है। तो इसमें क्या किया उन्होंने, कॉनिकल कैविटी कितनी बड़ी बनाई है, इसके हाइट के बराबर और इसके डायमीटर के बराबर, यानी कि हॉलो आउट कुछ इस तरीके से हुआ होगा, कुछ इस तरीके से। सॉरी, इसको ऐसे बनाएंगे हम लोग इस तरीके से, ठीक है। इसको सही से आप लोग एज्यूम करिए, आपका इस तरीके से फिगर बनेगा। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है इसमें, इस तरीके से। इसको मैं शेड कर दे रहा हूँ जो पोर्शन आपको निकालना है, तो इससे आपको आसानी हो जाएगी।
ठीक है। फिर बोला है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हमें टोटल सरफेस एरिया बताना है। अच्छा, अगर मैंने किसी चीज़ को हॉलो आउट किया है तो इसमें सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, तो सरफेस एरिया इसमें कौन कौन सा लगेगा? एक तो हमारा सिलेंडर का भी सरफेस एरिया लगेगा, साथ में सरफेस एरिया किसका लगेगा? कोन का भी लगेगा। और साथ में आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे, इसमें दो बेस होते हैं ना, एक ऊपर का बेस होता है और एक नीचे का बेस। अच्छा, नीचे से अगर कॉनिकल कैविटी बनाई है तो नीचे से तो ये बेस भी चला गया होगा, लेकिन ऊपर का बेस बचा होगा, तो ऊपर का बेस भी ऐड होगा। अच्छा, अगर हमें CSA बताना है किसका? कोन का, तो हमें कोन का RL भी ज़रूरत पड़ेगा, स्लेंट हाइट। तो सबसे पहले स्लेंट हाइट निकालेंगे। इसमें डायमेंशन भी नोट किए दे रहे हैं, इसमें जो हाइट है, तो जो हाइट होगी वो सिलेंडर और कोन की सेम होगी, वर्टिकल हाइट, यानी 2.4 सेंटीमीटर। और जो डायमीटर है वो है 1.4, तो डायमीटर 1.4 है तो रेडियस हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? L निकालेंगे। तो L स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हमारा, सॉरी इसमें हम लोग R लिखेंगे, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। R हो जाएगा हमारा 0.7 स्क्वायर प्लस H है हमारा 2.4 स्क्वायर। 0.7 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 0.49 प्लस 2.4 का करेंगे तो आएगा 5.76। ऐड करते हैं, 9 और 6 5, 7 और 4 11 और 1 12, और ये हो जाएगी 6.25, और ये अंडर रूट में। तो अंडर रूट में जब करेंगे तो ये हमारा 2.5 आ जाएगा, क्योंकि 25 का स्क्वायर होता है 625। तो ये हमारा स्लेंट हाइट आ गया 2.5 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसमें सरफेस एरिया बताते हैं। तो सरफेस एरिया हमारा क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया हो जाएगा हमारा CSA ऑफ कोन, कोन का CSA प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का भी CSA प्लस ये जो बेस ऊपर रह गया था, एरिया ऑफ बेस, तो उस बेस को भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो जब बेस को इंक्लूड करेंगे तो फॉर्मूला पुट करेंगे, ये हो जाएगा पाई RL प्लस 2 पाई RH प्लस पाई R स्क्वायर। देखिए सभी के R बराबर है, तो हम क्या करेंगे? पाई R कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा L प्लस 2H प्लस R। इसमें हम लोग मल्टीपल करेंगे 22/7। R हमारा कितना है? 0.7। L हमारा कितना है? 2.5। H का डबल यानी हाइट का डबल, 2.4 का डबल करेंगे तो 4.8 प्लस R है हमारी 0.7। हम लोग ऐड करेंगे, पहले इसको कट कर लेते हैं, ये 0.1 आया। जब 0.1 का मल्टीपल होगा हमारा इसमें तो ये 2.2 आएगा इनटू, यहाँ देखते हैं 8 और 7, ये 15 हो गया, 15 और 5 20, यानी 2 कैरी होगी। 4 और 2 6, 6 और 2 ये हो जाएगा हमारा 8। अब हम लोग इसका मल्टीपल करेंगे तो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, और यहाँ पे हमारा 1 पॉइंट यानी 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। लेकिन उन्होंने बोला था नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 17.6 सेंटीमीटर को हम लोग 18 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा आंसर है और ये भी हमारा आंसर है, आप जो भी चाहे उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। लिखा है अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। एक सॉलिड सिलेंडर है, अब उसमें सॉलिड सिलेंडर में से उन्होंने क्या किया है कि दोनों एंड से क्या क्या स्कूप किया है? एक एक हेमिस्फीयर स्कूप किया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ईच एंड, यानी हर एक एंड, 2 एंड होते हैं, दोनों से उन्होंने कुछ इस तरीके से हेमिस्फीयर निकाल लिया है। इफ हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट दे रखी है सिलेंडर की कितनी? 10 सेंटीमीटर, यानी ये होगी 10 सेंटीमीटर। और बेस कितना दे रखा है? रेडियस ये दे रखा है उन्होंने 3.5 सेंटीमीटर। हमसे टोटल सरफेस एरिया पूछा है, बहुत सिंपल है।
टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा हमारा। सबसे पहले देखिए इसको हॉलो आउट किया है तो बेस तो खाली हो गए होंगे, बेस खाली हो गए होंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ CSA ऑफ सिलेंडर यूज होगा, प्लस ये जो CSA है हेमिस्फीयर का, एक CSA ये एक हेमिस्फीयर का, दूसरा CSA इस हेमिस्फीयर का, इन दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर, मैंने डबल इसलिए कर दिए क्योंकि सेम रेडियस के हैं हेमिस्फीयर। CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई RH प्लस 2 इंटू ये हो जाएगा 2 पाई R स्क्वायर। 2 पाई R कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो यहाँ H बचेगा और एक 2 चला गया तो 2 बचा और R बचा, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू ये हो जाएगा 3.5। H कितना है 10 और R का डबल यानी 3.5 का डबल करेंगे तो 7 आएगा, इसको कट करेंगे तो ये 0.5 आएगा, 7 5 से 35। अब साथ ही हम लोग इसका मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा 2.2 इंटू 22 का आधा करना है ना ये, तो ये 11 आएगा, 11 इंटू 2 इंटू ये हो जाएगा 17 का मल्टीपल करते हैं तो 17 बन जाए 17, 17 बन जाए 17, फिर 2 का मल्टीपल कर देंगे हम लोग, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 117 और 2 1 जा 2 3, यानी ये 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका फाइनली आंसर आ गया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।